श्री शिव महापुराण पंचमी उमा संहिता अथ सप्तमोऽध्यायः यमलोक का मार्ग एवं यमदूतों के स्वरूप का वर्णन। सनत कुमार बोले, 4 प्रकार के पापों के कारण विवश होकर समस्त शरीरधारी मनुष्य भय को उत्पन्न करने वाले घोर यमलोक को जाते हैं। यह बात गर्भस्थ, उत्पन्न बालक, युवा, मध्यम वृद्ध, स्त्री, पुरुष, नपुंसक आदि समस्त जीवों के विषय में जाननी चाहिए। यहाँ पर चित्रगुप्त आदि सभी यम परिचर एवं वशिष्ठादि प्रमुख महर्षिगण जीवों के शुभ अशुभ फल पर विचार करते हैं। ऐसे कोई भी प्राणी नहीं है जो यमलोक नहीं जाते। इसे अच्छी तरह विचार कर लीजिए कि अपने किए कर्म का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। उनमें जो शुभ कर्म करने वाले सौम्य चित्त एवं दयालु होते हैं, वे मनुष्य यमलोक में सौम्य मार्ग तथा पूर्व द्वार से जाते हैं। किंतु जो पापी पाप कर्म में निरत एवं दान से रहित हैं, वे घोर मार्ग द्वारा दक्षिण द्वार से यमलोक में जाते हैं। मर्त्य लोक से 86,000 योजन की दूरी पार करके अनेक रूपों में स्थित सूर्यपुत्र यम के पुर को जानना चाहिए। यह पुर पुण्य कर्म वाले मनुष्यों को समीप में स्थित सा जान पड़ता है, किंतु घोर मार्ग से जाते हुए पापियों को बहुत दूर स्थित प्रतीत होता है। तीक्ष्ण कांटों से युक्त, कंकड़ों से युक्त, छुरी की धार के समान तीखे पाषाणों से बने हुए, कहीं जोंकों से भरे हुए तथा बहुत कीचड़ से युक्त, कहीं लोहे की सुई के समान नुकीले कुशों से युक्त, कहीं नदी तट जैसे दुर्गम स्थानों से अति विषम तथा वृक्षों से परिपूर्ण, पर्वतों से युक्त और प्रतप्त अंगारों से युक्त मार्ग से दुखित होकर पापी लोग जाते हैं। वह मार्ग कहीं भयानक गड्ढों से, कहीं अत्यंत दुष्कर ढेलों से, कहीं अत्यंत जलती हुई रेतों से, कहीं तीक्ष्ण कांटों से, कहीं अनेक शाखाओं वाले फैले हुए बांस के वनों से व्याप्त है। मार्ग में कहीं भयानक अंधकार है और कहीं पकड़ने के लिए कोई आधार नहीं है। वह मार्ग कहीं लोहे के तीखे श्रृंगाटकों से, कहीं दावानल से, कहीं प्रतप्त शिलाओं से तथा कहीं बर्फ से व्याप्त है। वह मार्ग कहीं कंठ तक शरीर को डुबो देने वाली रेत से, कहीं दुर्गंध युक्त जल से तथा कहीं कंडों की अग्नि से व्याप्त है। वे नारकीय जीव कहीं अति भयानक सिंहों, भेड़ियों, बाघों तथा मच्छरों से, कहीं बड़ी बड़ी जोंकों से, कहीं अजगरों से, कहीं भयंकर मक्खियों से, कहीं विषधर सर्पों से, कहीं बल से उन्मत्त होकर रोंद डालने वाले मतवाले हाथियों से, अपने नुकीले दांतों से मार्ग को खोदते हुए सूकरों से, तीक्ष्ण सींग वाले भैंसों से, संपूर्ण हिंसक जंतुओं से, भयानक डाकिनियों से, विकराल राक्षसों से और घोर व्याधियों से पीड़ित होते हुए यमलोक जाते हैं। वे पापी जन कहीं अत्यधिक धूल से भरी प्रचंड आंधी और बड़े बड़े पाषाणों की वृष्टि से आहत किए जाते हुए, कहीं दारुण विद्युत पात से जलाए जाते हुए और कहीं चारों ओर से महती बाण वृष्टि से बींधे जाते हुए आश्रयहीन होकर यमलोक जाते हैं। वे गिरते हुए वज्रपातों से, दारुण उल्कापातों एवं धधकते हुए अंगारों की वर्षा से जलाए जाते हैं। वे प्रचुर धूली वर्षा से आच्छादित होकर रोते हैं
और महामेघों की घोर ध्वनि से बारंबार भयभीत होते हैं। वे चारों ओर से बरसते हुए तीखे शस्त्रों से आहत किए जाते हुए तथा अत्यंत क्षारीय जलधाराओं से सिंचित किए जाते हुए यमलोक गमन करते हैं। रूखी तथा कठोर स्पर्श वाली अत्यंत शीतल वायु के द्वारा पीड़ित होकर पापी लोग सिकुड़ जाते हैं तथा सूख जाते हैं। इस प्रकार के भयंकर, पाथेय रहित, निरालंब, कठिन, चारों ओर सर्वथा जलहीन, अत्यंत विषम, निर्जन, आश्रयहीन घोर अंधकार से परिव्याप्त, कष्टकारक तथा संपूर्ण दुष्ट आश्रयों से युक्त मार्ग से जो मूढ़ तथा पाप कर्म वाले जीव हैं, वे सब यमराज के आज्ञाकारी महाघोर दूतों द्वारा बलपूर्वक यमलोक ले जाए जाते हैं। वे अकेले, पराधीन, मित्रों और बंधुओं से रहित होकर अपने कर्मों को सोचते हुए बार बार रोते हैं। वे प्रेत बनकर वस्त्रहीन, शुष्क कंठ, ओष्ठ एवं तालु वाले, अशांत, भयभीत, जलते हुए एवं क्षुधा से व्याकुल होकर चलते रहते हैं। कोई मनुष्य जंजीर से बांधकर ऊपर की ओर पैर करके बलवान यमदूतों द्वारा खींचे जाते हुए ले जाए जाते हैं। कोई छाती के बल नीचे की ओर मुख किए हुए घसीटे जाते हैं और अति दुखित होते हैं। कोई केशपाश में रस्सी से बांधकर घसीटे जाते हैं। अन्य प्राणी ललाट को अंकुश से विदीर्ण किए जाने के कारण अत्यंत दुखित होते हैं। उत्तान किए हुए कुछ लोग कांटों के मार्ग से तथा अंगारों के मार्ग से ले जाए जाते हैं। किसी के दोनों हाथ पीछे की ओर बांधकर, किसी के पेट को रस्सी आदि से जकड़कर, किसी को जंजीरों से जकड़कर, किसी के दोनों हाथों में कील ठोंककर और किसी के गले में रस्सी लगाकर खींचते हुए दुख देकर ले जाया जाता है। कुछ लोग जीभ में अंकुश चुभाकर रस्सी से खींचे जाते हैं। कुछ लोग नाक छेद कर रस्सी उसमें डालकर उससे खींचे जाते हैं और गालों तथा ओठों को छेद कर उनमें रस्सी डालकर खींचे जाते हैं। किसी का हाथ, किसी का पैर, किसी का कान, किसी का ओंठ, किसी की नाक, किसी का लिंग, किसी का अंडकोश, किसी के शरीर के जोड़ को काट दिया जाता है। कुछ लोग भालों तथा बाणों से बींधे जाते हैं और वे आश्रय रहित होकर इधर उधर भागते तथा क्रंदन करते हैं। वे मुदगरों से तथा लोह दंडों से बार बार पीटे जाते हैं और अग्नि तथा सूर्य के समान तेज वाले विविध भयंकर कांटों से तथा भिंदी पालों से बेंधे जाते हैं। इस प्रकार रक्त एवं मवाद का स्राव करते हुए तथा विष्ठा और कृमि से भरे हुए मार्ग से मनुष्य विवश होकर यमपुरी में ले जाए जाते हैं। वे भूख से व्याकुल होकर अन्न पानी मांगते हैं, धूप से संतप्त हो छाया की याचना करते हैं और शीत से दुखी हो अग्नि के लिए प्रार्थना करते हैं। जिन लोगों ने दान नहीं दिया है वे इसी प्रकार सुख की याचना करते हुए यमालय जाते हैं, परंतु जिन लोगों ने पहले से ही दान रूपी पाथेय ले रखा है वे सुखपूर्वक यमालय को जाते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था से कष्टपूर्वक वे जब यमपुरी पहुँचते हैं तब धर्मराज की आज्ञा से दूतों के द्वारा वे उनके आगे ले जाए जाते हैं। उनमें जो पुण्यात्मा होते हैं उन्हें यमराज स्वागत, आसनदान, पाद्य तथा अर्घ्य के द्वारा प्रेम पूर्वक सम्मानित करते हैं
और कहते हैं कि शास्त्रोक्त कर्म करने वाले आप महात्मा लोग धन्य हैं, जो कि आप लोगों ने दिव्य सुख प्राप्त करने के लिए पुण्य कर्म किया। अब आप लोग इस दिव्य विमान पर चढ़कर दिव्य स्त्रियों के भोग से भूषित तथा संपूर्ण वांछितों से युक्त निर्मल स्वर्ग को जाएं। वहाँ पर महान भोगों का उपभोग करके अंत में पुण्य का क्षय हो जाने पर जो कुछ अल्प अशुभ शेष रहेगा उसे आप लोग पुनः यहाँ पर भोगेंगे। जो धर्मात्मा पुरुष हैं वे धर्मराज को अपने मित्र के समान समझते हैं और उन्हें सौम्य मुख वाला देखते हैं। जो क्रूर कर्म करने वाले हैं वे यमराज को भयानक दाढ़ युक्त विकराल मुख वाला, कुटिल भौह युक्त नेत्र वाला, ऊपर उठे हुए केशों वाला, बड़ी बड़ी मूछ एवं दाढ़ी वाला, क्रोध के कारण फड़कते होठों वाला, 18 भुजाओं वाला, कुपित काले अंजन के पहाड़ के समान संपूर्ण आयुधों को धारण किए हुए हाथों वाला, अपने दंड से सबको डांटते हुए बहुत बड़े भैंसे पर आरूढ़ एवं जलती हुई अग्नि के समान नेत्र वाला समझते हैं। वे पापी जन यमराज को रक्त वर्ण की माला तथा वस्त्र धारण किए हुए सुमेरु पर्वत के समान ऊंचे प्रलयकालीन महामेघ के समान गर्जना करते हुए, समुद्र को पीते हुए, पर्वत राज को निगलते हुए और अग्नि को उगलते हुए मानो देखते हैं। कालाग्नि के समान प्रभा वाली मृत्यु उनके समीप स्थित है और वहीं काजल के समान प्रतीत होने वाले काल देवता तथा भयानक कृतांत देवता भी स्थित हैं। मारी, उग्र महामारी, भयंकर काल रात्रि, कुष्ठ आदि नाना प्रकार की भयानक व्याधियाँ तथा शक्ति, शूल, अंकुश, पाश, चक्र, खड्ग आदि शस्त्रों को हाथों में लिए हुए और क्षुर, तरकस, धनुष आदि धारण किए हुए वज्र तुल्य तुंड वाले रुद्रगण भी वहाँ विद्यमान हैं। नाना प्रकार के शस्त्रों को धारण किए हुए भयंकर महावीर वहाँ स्थित हैं और कालांजन के समान कांति वाले तथा समस्त शस्त्रों को हाथ में लिए हुए असंख्य भयानक तथा महावीर यमदूत वहाँ विद्यमान हैं। पापी लोग इन परिचारकों से घिरे हुए घोर दर्शन वाले उन यमराज को तथा भयंकर चित्रगुप्त को देखते हैं। उस समय यमराज उन पापियों को अत्यधिक धमकाते हैं और भगवान चित्रगुप्त धर्मयुक्त वचनों से उन्हें समझाते हैं। इति श्री शिव महापुराणे पंचम्यां उमा संहितायां नरक लोक मार्ग यमदूत स्वरूप वर्णनम नाम सप्तमोध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत 5वीं उमा संहिता में नरक लोक मार्ग तथा यमदूत स्वरूप वर्णन नामक 7वां अध्याय पूर्ण हुआ। अथाष्टमोऽध्यायः नरक भेद निरूपण। चित्रगुप्त बोले, हे पाप कर्म वालों, हे दूसरों के द्रव्य का अपहरण करने वालों, हे रूप एवं पराक्रम पर घमंड करने वालों, हे पर नारी प्रसंग करने वालों, तुम लोगों ने स्वयं जो कर्म किया है उसे तुम्हें भोगना पड़ रहा है। तुम लोगों ने आत्मविनाश के लिए कुत्सित आचरण क्यों किया? इस समय तुम लोग अपने कर्मों के कारण पीड़ित किए जाते हुए इस प्रकार प्रलाप क्यों कर रहे हो? अब अपने कर्मों को भोगो, इसमें किसी का दोष नहीं है। सनत कुमार बोले, इसी प्रकार अपने कुत्सित कर्मों तथा बल पर गर्व करने वाले राजा लोग भी अपने घोर कर्मों के कारण
चित्रगुप्त के पास उपस्थित हुए। तब धर्म के ज्ञाता महाप्रभु चित्रगुप्त ने यमराज की आज्ञा से क्रोध युक्त होकर उन्हें शिक्षा प्रदान की। चित्रगुप्त बोले, प्रजाओं का विध्वंस करने वाले हे दुराचारी राजाओं, तुम लोगों ने अल्पकाल वाले राज्य के लिए पाप कर्म क्यों किया? हे राजाओं, तुम लोगों ने राज्य भोग के मोह से अन्यायपूर्वक जबरदस्ती प्रजाओं को जो दंडित किया, अब उसका फल भोगो। अब वह राज्य कहाँ है, वह स्त्री कहाँ है जिनके लिए तुम लोगों ने इतना बड़ा दुष्कर्म किया? उन सभी को छोड़कर तुम लोग अकेले ही यहाँ स्थित हो। मैं तुम लोगों का वह बल नष्ट हुआ देख रहा हूँ जिसके द्वारा तुम लोगों ने प्रजाओं का नाश किया है। तुम लोग तो यमदूतों से बंधे हुए हो, अब क्या हो सकेगा? सनत कुमार बोले, इस प्रकार यम के द्वारा अनेक विध वचनों से उपालंभ प्राप्त किए हुए वे राजा लोग चुप हो गए और अपने कर्मों पर पश्चाताप करने लगे। इस प्रकार उन राजाओं के कर्म को बतलाकर धर्मराज यम ने उनके पाप रूपी कीचड़ की शुद्धि के लिए दूतों से यह कहा। यमराज बोले, हे चंड, हे महाचंड, इन राजाओं को बलपूर्वक पकड़कर नियम पूर्वक क्रम से नरक की अग्नियों में इन्हें शुद्ध करो। सनत कुमार बोले, तब वे दूत शीघ्र ही उन राजाओं को दबोचकर उनके दोनों पैर पकड़कर वेग से घुमाकर ऊपर की ओर फेंककर और पुनः पकड़कर सर्वप्रथम तपे हुए शिलातल पर बड़े वेग से पटकते हैं, मानो वज्र के द्वारा आहत होकर महावृक्ष गिर रहे हों। उस समय अत्यधिक जर्जर हो जाने पर उस जीव के कानों से रक्त बहने लगता है और वह संज्ञा शून्य तथा मूर्छित हो जाता है। तब वायु का स्पर्श कराकर यमदूत उसे पुनः उज्जीवित कर देते हैं और पाप की शुद्धि के लिए यमदूत उसे नरक समुद्र में फेंक देते हैं। उनमें पहली कोटि घोरा है और दूसरी सुघोरा उसके नीचे स्थित है। वहाँ पृथ्वी के नीचे घोर अंधकार में सातवें पाताल तल के अंत में 7 प्रधान नरक कोटियाँ हैं, जो 28 नरक कोटियों के रूप में दृष्टिगोचर होती हैं, जिनमें नारकीय प्राणी स्थित रहता है। इसी प्रकार अति घोरा, महाघोरा, 5वीं घोर रूपा, 6ठी तलातला, 7वीं भयानका, 8वीं कालरात्रि, 9वीं भयोत्कटा, उसके नीचे 10वीं चंडा, उसके भी नीचे महाचंडा, चंड कोलाहला, चंडों की नायिका प्रचंडा, पद्मा, पद्मावती, भीता, भीषण नरकों की नायिका भीमा, कराला, विकराला और 20वीं वज्रा कही गई है। त्रिकोणा, पंचकोणा, सुदीर्घा, अखिलार्तिदा, समा, भीम बलाभा, उग्रा एवं अंतिम दीप्त प्राया, इस प्रकार नाम के अनुसार 28 घोर नरक कोटियों को आपसे कह दिया। ये पापियों को यातना देने वाली हैं। उन नरक कोटियों में प्रत्येक में 5-5 प्रधान नरक जानने चाहिए। नाम के अनुसार उन्हें सुनिए। उनमें प्रथम रौरव है, जहाँ प्राणी रोते रहते हैं। महारौरव की यातनाओं से महान प्राणी भी रोने लगते हैं। तीसरा शीत, चौथा उष्ण और 5वां सुघोर, ये 5 प्रधान नरक कहे गए हैं। इसी प्रकार सुमहातीक्ष्ण, संजीवन, महातम, विलोम, विलोप,
कंटक, तीव्र वेग, कराल, विकराल, प्रकंपन, महावक्र, काल, कालसूत्र, प्रगर्जन, सूचिमुख, सुनेति, खादक, सुप्रपीडन, कुंभिपाक, सुपाक, क्रकच, अति दारुण, अंगार राशि भवन, मेदोसृक प्रहित, तीक्ष्ण तुंड, शकुनी, महासंवर्तक, क्रतु, तप्त जंतु, पंकलेप, प्रतिमास, त्रपूदभव, उच्छ्वास, निरुच्छ्वास, सुदीर्घ, कूटशाल्मली, दुरिष्ट, सुमहावाद, सुप्रवाह, सुप्रतापन, मेष, वृष, शाल्म, सिंहमुख, व्याघ्रमुख, गजमुख, श्वमुख, सूकरमुख, अजमुख, महिषमुख, घूकमुख, कोकमुख, वृकमुख, ग्राह, कुंभिनस, नक्र, सर्प, कूर्म, काक, गृध्र, उलूक, हल्लोक, शार्दूल, ऊंट, कर्कट, मंडूक, पूतिवक्र, रक्ताक्ष, पूतिमृत्तिक, कर्णधूम्र, अग्नि, कृमि, गंधिवपु, अग्निध्र, अप्रतिष्ठ, रुधिराभ, श्वभोजन, लालाभक्ष, आंत्रभक्ष, सर्वभक्ष, सुदारुण, कंटक, सुविशाल, विकट, कटपूतन, अम्बरीश, कटाह, कष्टदायक वैतरणी नदी, सुतप्त लोह शयन, एक पाद, प्रपूर्ण, घोर असितालवन, अस्थिभंग, सुपूर्ण, विलातस, असुयंत्र, कूटपाश, प्रमर्दन, महाचूर्ण, असुचूर्ण, तप्त लोहमय पर्वत, क्षुरधारा, यमल पर्वत, मूत्रकूप, विष्ठाकूप, अश्रुकूप, क्षारकूप, शीतल, मुसल उल्लूखल यंत्र, शिला शकट लांगल, शिला शकट लांगल, तालपत्र, असी गहन, महाशकट मंडप, सम्मोह, अस्थिभंग, तप्त, जल, अयोगुड, बहुदुख, महाक्लेश, कश्मल, समल, मल, हालाहल, विरूप, स्वरूप, यमानुग, एक पाद, त्रिपाद, तीव्र, आचीवर, तम। ये 5-5 के क्रम में 28 नरक हैं। इनमें क्रम से नरक कोटियों के 5-5 नायक हैं। प्राणियों को दुख देने के लिए 140 नरक बताए गए हैं। उसे नरक मंडल कहा गया है। हे व्यास, इस प्रकार मैंने आपसे संख्या के अनुसार नरक की स्थिति का वर्णन किया। अब आप वैराग्य तथा उस पाप गति का श्रवण कीजिए। इति श्री शिव महापुराणे पंचम्याम उमा संहितायाम नरक लोक वर्णनम नामाष्टमोऽध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत 5वीं उमा संहिता में नरक लोक वर्णन नामक 8वां अध्याय पूर्ण हुआ।